वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन फ्रेंड्स। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगी गिफ्ट ऑफ लवर्स का पार्ट 2। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करें, ठीक है। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। Mridu crept up to the window. Nelly was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and boasting, her elbow jutting out and her eyes gazed with concentration. मृदु जब विंडो में झाँक कर देखती तो लली जो थी वो थोड़ी डिस्टेंस पे बैठ रही थी और अजीब तरह से awkwardly अपना वायलिन को पकड़ी हुई थी और बोस्टिंग के साथ। बोस्टिंग वो होता है जैसे वायलिन बजाने में एक स्ट्रिंग होता है वायलिन में जैसे बजता है, और वो अपना एल्बो को फोल्ड करके बैठी हुई थी और अपना कंसंट्रेशन से यानी गौर से समझने की कोशिश कर रही थी और देख रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक ऑफ द विंडो वॉज अ बॉडी फिगर द म्यूजिक मास्टर। एंड उनके सामने कौन थे? एक पोनी फिगर के यानी कि म्यूजिक मास्टर बैठे हुए थे, ठीक है। और ही हैज़ a mostly bald head with a fringe of oiled back hair falling around his ears and old fashioned tuft। यानी उनका जो सर था वो मतलब बाल्ड मतलब क्या होता है, जिसमें बाल नहीं होता है, ठीक है। और उनका हेड जो था उसमें हल्का हल्का फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर था, यानी कि और फ्रिंज मतलब हल्का हल्का बाल था नीचे की तरफ में, और वो भी था पूरा ऑयल्ड और लग रहा था ओल्ड फैशन टाइप का, ठीक है। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन स्टेम ऑफ द वॉयलिन। और जो गोल्ड चेन जो था उनके फेदरी नेक से दिख रहा था, ग्लीम कर रहा था यानी दिख रहा था, चमक रहा था, ठीक है। और डायमंड रिंग जो था उनके हाथ में था, जब वो वायलिन ऊपर नीचे बजा रहे थे स्ट्रिंग को, वो स्ट्रिंग से सिखा रहे थे, तो डायमंड रिंग भी दिख रहा था। अ लार्ज फुट स्टक आउट ऑफ beneath a gold border vested judge and he was beating time on the floor with a scrawny victo। फिर जब वो बजा रहे थे तो उनका जो धोती था उसमें से भी गोल्ड का बॉर्डर दिख रहा था, धोती के नीचे उनके पैर के पास, ठीक है ना। तो मतलब कि इससे पता चल रहा है कि पूरा गोल्ड और डायमंड से मतलब पहने हुए थे बहुत सारा, ठीक है। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स लली स्टम्पल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। यानी कि जब वो कुछ नोट्स बता रहे थे और लली को सिखाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, तो लली जो थी वो नहीं सीख पा रही थी, क्वाइट हेल्पलेस यानी कि तुम नहीं सीख पा रही थी, और अनहैप्पी भी थी अपने हैंड से क्योंकि उसको बजाने नहीं आ पा रहा था। What a difference! The music master notes seemed to float up and settle perfectly in the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of the train fitting smoothly in the rails and whizzing along, as Ravi said। यानी कि क्या डिफरेंस है, एक लली है जो अजीब सा आवाज़ निकाल रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब वो वायलिन बजा रहे हैं उनके मास्टर, ठीक है, म्यूज़िक मास्टर, तो उनका हाथ जो है ऐसे बज रहा है एकदम मेलोडी, इतना अच्छा आवाज़ आ रहा है वो वायलिन से, ठीक है। जैसे लग रहा है जैसे कि ट्रेन है वो अपने व्हील्स पे रेल्स पे, जैसे ट्रेन जो होता है रेल पे चल रहा है, तो एकदम लग रहा है एकदम परफेक्ट चल रहा है, मतलब एकदम बराबर सुर लग रहा है। लेकिन मृदु स्टायर्ड एट द यूक वियरिंग हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक। मृदु देख रही थी कि कैसे जो म्यूज़िक मास्टर है वायलिन को इतना अच्छे से बजा रहे हैं और बहुत अच्छा सा लवली म्यूज़िक बज रहा है उस वायलिन के द्वारा, ठीक है। श्वांग देर वॉज लली डी रेलिंग अगेन। लेकिन लली जो है वो डी रेलिंग क्या मतलब क्या होता है, अलग तरह का अजीब सा बेसुरा सा सुर बजा रही थी। तो डी रेलिंग का मतलब ऐसे मीनिंग देखने जाएंगे तो डी रेलिंग का मतलब ट्रेन जब पटरी से उतर जाता है, मतलब अजीब सा वैसे टाइप का आवाज़ आ जाता। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, तो अम्मा अम्मा करके कोई आवाज़ आ रहा है गेट की तरफ से, ठीक है। रवि सेड that beggar away, send that beggar away, cries his mother from the back veranda when he was chatting with तापी, ठीक है। तो रवि तुम ना उस जो बेगर यानी जो भीख मांगने आए उसको भगा दो, और ममा वेरेंडा से चिल्ला के बोलती है रवि को, ठीक है। तो ही हैज़ बिन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, यानी ये यहाँ पे पिछले हफ्ता से रोज़ आता है। इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन टू टापी। तो पाती जो थी वो टापी को बोलती है कि ये जो है हर हफ्ता आ जाता है और अभी इस समय हो क्या कि ये दूसरा घर खोजे भीख मांगने के लिए, ठीक है। तो मृदु एंड मीना फॉलो रवि आउट, तो मीना और मृदु जो है वो रवि के पीछे पीछे जाती है।
द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, यानी कि बेगर जो था वो गार्डन में खुद आराम से बैठ गया था, ऐसा लग रहा था कि उसका घर है। ही स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, अपने आप को वो एकदम लेट गया था, और लीनिंग मतलब लेट कर आराम से नीम का जो ट्रंक था, ठीक है, उनके गार्डन में रखा था, वो गार्डन में था, उसके पास बैठ गया आराम से, ठीक है। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज, और वो तैयारी कर रहा था कि ताकि थोड़ा सा आराम ले सके, आराम कर सके। व्हाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर गो अवे एंड सेड रवि स्टर्नली, माय पार्टी सेज द टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेक फ्रॉम, यानी कि वह बोलता है कि तुम वहाँ से चल जाओ, मेरी पाती यानी मेरी ग्रैंड मदर बोल रही है कि अभी समय हो गया कि तुम दूसरा घर खोल लो भीख मांगने के लिए, हम लोग के घर से निकलो, मतलब निकालता है। बेकर ओपन हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन, यानी जो बेकर था, यानी कि जो भीख मांगने वाला आया था, ठीक है, तो वो ना अजीब तरह से जो चिल्ड्रंस लोग जो थे उनको एक एक करके गेज यानी कि देखने लगा आँख खोलकर अपना, ठीक है। द लेडीज ऑफ द हाउस ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विद अ फीलिंग आर वेरी काइंड सॉल, यानी कि जो घर में जो औरतें हैं, लेडीज़ जो हैं, वो लोग का दिल बहुत अच्छा है, तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लेडीज़ लोग बोल सके आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुल टर्न मी अवे, यानी कि मैं ये विश्वास ही नहीं कर सकता कि वो मेरे को भगा रही है। ही रेज हिज वॉइस, और थोड़ा चिल्ला के बोलता है अम्मा अम्मा ओ, यानी कि वो जो तापी हैं, ठीक है ना, तो उनको बोला, पाती को बोलता है अम्मा अम्मा, वो भी आवाज़ देने लगता है। सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टनली वेर फीबल, it began in a deep strong rumble somewhere in his with stirred belly and came blooming out of his mouth with a few remaining teeth stained brown with betel chewing। तो इसमें दिखा रहा है कि जब वो चिल्ला रहा था तो उसका मुंह बाहर आ रहा था, ठीक है, और उसका पेट से पूरा मतलब पेट से तेज से आवाज़ निकल रहा था, डीप और स्ट्रॉन्ग आवाज़ निकल रहा था, जिसके कारण उसका मुंह भी दिख रहा था, ठीक है, और मुंह मतलब दांत वगैरह सब कुछ दिख रहा था। रवि टेल ही देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल रुकुमनी एंड ही इज़ नॉट कम अगेन। रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन, यानी रवि उनको बोल दो कि घर में किचन में कुछ भी नहीं है, रुकुमनी बोलती है रवि को चिल्लाकर, एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और यहाँ पे प्लीज़ वो वापस मत आए, उसे बोल दो। शी साउंडेड फेड अप, यानी कि अब वो परेशान होकर बोल रही है कि प्लीज़ उसे बोल दो कि अब मत आए। वो एकदम ऐसे नहीं होता, आदमी परेशान होकर रोज़ रोज़ अगर पहुँच जाएगा तो कोई भी क्या बोलेगा। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर विच हिज मदर सेड हैज़ बीन ईजी फॉर देम टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री, यानी कि रवि को ये बात वापस करना नहीं पड़ा, बोलना नहीं पड़ा, क्योंकि वो जो है वो बेगर को आवाज़ सुनाई दे दिया था, ठीक है, ठीक है। द बेगर सैट अप एंड साइड, देखिए, तो बेगर जो था वो उठ गया, ठीक है। फेड ओके, फेड अप का इधर मीनिंग दिया हुआ है टायर्ड एंड अनहैप्पी, यानी कि अब वो फेड अप हो गई थी, यानी कि एकदम परेशान हो गई थी, ठीक है, फेड अप होता है उसका मतलब। आई विल गो ही सेड वियरली, मैं जा रहा हूँ, ठीक। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट एंड हेयर अंडर द ट्री, बस मेरे को थोड़ा दिन इस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए दो। द सन इज सो हॉट, यानी कि जो सूर्य भगवान है, सूर्य जी है, वो बहुत ज़्यादा गर्म है। द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और बहुत ज़्यादा एकदम गरम रोड हो गया। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, यानी कि मेरा जो ब्लिस्टर का यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है बॉयल्स या फिर बबल्स ऑन द स्किन, यानी हल्का हल्का ये हो गया। बॉयल्स यानी कि बहुत गर्म जितना होता है ना धूप के कारण, उनके पैर में बर्न्स आ गया है, जल गया है थोड़ा थोड़ा, और क्या बोलते हैं उसको, बबल्स आ गया, यानी थोड़ा दाना वगैरह हो गया। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक फीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल ऑफ द बेयर फुट, वो अपना पैर को दिखाता है कि उसका पैर में कितना सारा बर्न्स आ गया है, ठीक है ना, गरम और पैदल, बैर मतलब क्या होता है, पैदल चलने के कारण, धूप के कारण उसके पैर में बहुत सारा ब्लिस्टर आ गया है। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल, मृदु विस्पर टू मीना रवि, हैव यू गॉट एन ओल्ड फेयर इन द हाउस समवेयर, तो मृदु बोलती है कि मुझे लगता है कि इसके पास पैसा नहीं है ताकि ये चप्पल खरीद सके। मीना रवि से पूछती है कि तुम लोग के पास क्या कोई पुराना चप्पल है क्या घर में। आई डोंट नो सेड रवि बोलता है मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल इन हिज टू फिट इन हिज फिट, यानी कि मेरा जो चप्पल है वो बहुत छोटा है कि इनमें नहीं आ सकेगा। आई हैव गिवन देम टू हिम एंड हिज फीट वेर लार्जर देन मृदु एंड मीना, और उनका जो पैर है मृदु और मीना से भी बड़ा था, नहीं तो वो लोग दे देता। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, यानी कि बेगर जो था वो क्या बोलते हैं, वो अपना धोती को टाइट कर रहा था। ही रेज्ड हिज आइज, यानी अपना आँख को थोड़ा सा उठाता है, ठीक है, एंड हिज लुक फेयरफुली एट द रोड लिविंग इन द आफ्टरनून हिट, और वो अपना आँख देख रहा था
और बहुत ज़्यादा डरा डरा टाइप का दिख रहा है कि बाप रे फिर से रोड पे जाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा धूप है और ऊपर से रोड जो है वो एकदम गर्म है, जिसके कारण उसको ब्लिस्टर आ गया। तो वो इसका मतलब इससे दिखा रहा है कि उसका कितना कंडीशन ख़राब है। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, यानी कि मीना बोलती है कि इससे कुछ ना कुछ उसके पैर में चाहिए। हर बिग्स आइज़ फीलिंग मतलब टीयर्स, यानी कि विथ टीयर्स, मतलब कि उसका आँख भरा आया था। मीना का बोलती है इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है, इसको कुछ ना कुछ चाहिए पैर में पहनने के लिए। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, ये बोलता है, रवि बोलता है कि अरे ऐसे मत करो, मैं सोच रहा हूँ कुछ। बबलिंग इट्स नॉट फेयर इज इन गोइंग टू हेल्प, यानी कि बार बार बोलना कि ये फेयर नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड, यानी कि 2 मिनट में इसका जो पैर है ये फ्राई हो जाएगा, छन जाएगा, मतलब कि रोड पे मतलब पूरा जल जाएगा। वॉट ही नीड्स इज द पेयर ऑफ चप्पल, इसे क्या चाहिए, बस इसे चाहिए 2 पैर का चप्पल। सो वेयर डू वी गेट देम, तो हम लोग इसे कहाँ से ले। कम लेट्स सर्च द हाउस, यानी कि चलो हम लोग देखते हैं घर में कि कहीं चप्पल है कि नहीं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, वे मृदु और मीना को घर के अंदर लेके चले गए। जस्ट एज शी स्टॉप्ड इनटू द वरंडा, मृदु आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल, जैसे ही वो लोग वरंडा में आए तो मृदु का जो आँख है वो पड़ा ओल्ड लुकिंग चप्पल, यानी थोड़ा सा अजीब सा पुराना जैसा चप्पल पर। शी हैज़ नोटिस व्हेन शी अराइव रवि, शी विस्टर्ड टू हिम हुज आर दोज, तो वो बोलते हैं कि जब वो आई थी तभी वो नोटिस की थी। रवि से पूछते कि ये किसका है। रवि टर्न्ड एंड glanced at the shabby looking but sturdy old chappal. He beamed and nodded. There are just the right size, he said. These are just the right size, he said, pickling them up, यानी कि वो बोलता है कि ये साइज, वो ओल्ड स्लीपर को देखता है रवि और बोलता है कि ये जो इसका जो नाप है एकदम बराबर पड़ेगा उस बेगर के साइज के बराबर, ठीक है। मृदु और मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, मृदु और मीना जो है फिर उनका पीछे उसके पीछे चलने लगी गार्डन तक, ठीक है। हेयर सेड रवि टू द बेगर, ड्रॉपिंग द स्लीपर इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, यानी कि रवि जो था वो चप्पल जो है ओल्ड मैन के सामने ड्रॉप यानी कि रख दिया। वेयर दिस एंड डोंट कम बैक, यानी कि इसे पहनो और वापस कभी मत आओ। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर हरियडली, फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर, पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, यानी बेगर जब देखता है कि चप्पल मिल गया तो वो जल्दी से अपना क्या बोलते हैं उसको टॉवल जो था, एक टॉवल उसके पास होगा, उसे अपने शोल्डर पे लगाकर और जल्दी से चप्पल पे पहन कर और बच्चे लोग को ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद देकर और तुरंत चला गया। इन अ मिनट ही हैज़ वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और एक ही मिनट में वो रोड के कॉर्नर से भी चला गया, ठीक है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनअप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम साइलेंट सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री। म्यूजिक मास्टर जो थे वो आए बाहर तो वो एकदम अजीब सा अनअप्रिशिएटिव डिसअप्रूविंग यानी अजीब सा लुक दिए तीनों बच्चों को जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए थे प्लेइंग मार्बल्स। ये लोग बच्चे लोग क्या कर रहे थे, मार्बल्स खेल रहे थे, ठीक है। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वरंडा वेयर ही हैज़ पुट देम, या फिर अपना चप्पल खोजने लगे जो कि वरंडा में डाले थे। लली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, लली करके वो चिल्लाने लगे कुछ मिनट बाद यानी कुछ समय बाद। एंड शी हरिड अप टू हिम, यानी कि लली जो है फास्ट आ जाती है। हैव यू सीन माई चप्पल माई डियर, यानी कि क्या तुमने मेरा चप्पल देखा। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मैंने इसे यहीं पे रखा था, मुझे याद है कि मैंने यहीं पे रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वेरेंडा। रवि, मृदु और मीना जो थे तो वो लोग देख रहे थे कि म्यूजिक मास्टर जो है पूरे के पूरे वेरेंडा में कुछ ना कुछ हर जगह कॉर्नर खोज रहा था, यानी किनारे। ही स्करीड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम। तो ये लोग ना एकदम हर जगह खोज रहा था, फ्लावर का जो पॉट है उसके अगल बगल हर जगह ऐसे करके निकाल के। ब्रांड न्यू देवर, यानी कि वो जो था, वो जो चप्पल, वो बोलता है म्यूजिक मास्टर कि वो जो चप्पल था वो ब्रांड न्यू था। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, मैं माउंट रोड में पैदल गया था, चल के गया था बहुत दूर खरीदने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट अ होल मंथ फीस, यानी कि जो तुम फीस देती हो मुझे म्यूज़िक के लिए उसका 1 मंथ का कॉस्ट था, मतलब बहुत कॉस्टली था बोलने का मतलब था। सुन लली वेंट इन टू टेल हर मदर, यानी कि लली जो है मदर को, अपनी माँ को बोलने के लिए अंदर चली गई। रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग हरेस्ड, रुकुमनी जो थी वो ज़्यादा परेशान लगने लगी। विथ पार्टी फॉलोइंग हर, और पार्टी भी उसके साथ आ गई। वेयर कुड देवी, यानी कि वो कहाँ रह सकता है। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, ये तो बहुत अजीब सा बात है कि कोई उसे चुरा कर लेकर चला गया, ठीक है। सो मनी वेंडर कम टू द डोर, बहुत सारे वेंडर, मतलब क्या होता है वेंडर, जो कि घर के बाहर सामान बेचने के लिए आता है, तो बहुत सारे वेंडर आते हैं दरवाज़ा पर।
लेकिन कोई लेके चला गया तो बहुत अजीब सा बात है। रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर अ ट्री। फिर रुकुमनी देखती है मृदु को, रवि को और मीना को पेड़ के नीचे बैठते हुए। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगन, एंड देन सीइंग दे वेर curiously quiet when went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda। यानी फिर देखते हैं कि ये लोग बच्चे लोग बहुत ज़्यादा शांत है। A sharp V-shaped line has formed between her eyebrow, यानी कि आईब्रो के बीच में मतलब अजीब सा मतलब गुस्से में टाइप में उनका हो गया था। सर में जैसे आदमी गुस्सा होता है कैसे हो जाता है, आईब्रो के बीच में V शेप बन गया था। Another straight tighter one appeared in place of her unusually soft pleasant mouth। और क्या बोलते उसको, रुकुमनी है एंग्री हो गई थी। उन्हें समझ में आ गया कि यही लोग बच्चे लोग हैं, बहुत शांत है, ये लोग कुछ किए। थॉट मी टू विद अ शिवर, ठीक है। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑन हिज फेस, शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ। यानी कि मृदु जो थी बहुत अपसेट हो गई थी और बाकी लोग अपसेट हो गए थे कि पुअर बेगर के पैर ये हो जाएगा, इसलिए वो चप्पल चाहिए। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकुमनी देयर वाज अ बेगर हेयर, पुअर थिंग ही हैड वॉल्स ऑन हिज फीट। तो कुछ सांस लेकर रुकुमनी को बोलता है लोग कि यहाँ पे एक आया था भीख मांगने वाला, उसका पैर जो था उस जल जाता क्योंकि बहुत धूप है, उसमें पैर में जला हुआ भी था और जल जाता, इसलिए हम लोग ने सो सेड रुकुमनी। तो रुकुमनी बोलती है टर्निंग टू रवि, रवि को बोलती है यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू द ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर, यानी कि तुमने म्यूजिक मास्टर का जो चप्पल था वो ओल्ड बेगर को दे दिया। चिल्ड्रन दिस डेज ग्रोंड पार्टी, यानी पार्टी बोलती है कि आजकल के बच्चे, जैसे कि हम लोग के गार्जियन लोग भी बोलते हैं। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन ही गोल्ड ईयरिंग, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। तो वो बोलता है अम्मा आपने मेरे को बताया था ना कि करना जिसने सारा चीज़ अपना दे दिया था, यहाँ तक गोल्ड ईयरिंग भी दे दिया था और वो बहुत काइंड था और जनरस था। सिली स्नैप्ड रुकुमनी, करना डिडंट गिव अवे अदर पीपल थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज थिंग, यानी जो करना थे वो अपना चीज़ देते थे, किसी और का चीज़ नहीं देते थे। बट माई चप्पल वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, लेकिन मेरा जो चप्पल था वो बोलता है बच्चा सा, रवि बोलता है कि लेकिन मेरा चप्पल जो था वो बेगर के पैर में नहीं आता। रवि रश ब्रेसली ऑन एंड अम्मा इफ़ दे डिडंट फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, यानी कि अगर वो नहीं मान लीजिए कि अगर नहीं फिट हुआ तुम्हारा चप्पल तो इसका मतलब क्या तुम दूसरे का चप्पल दे दोगे। रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। तो ठीक है, तो रवि रुकुमनी जो थी रवि को बोलती कि बहुत गुस्सा से बोलती चलो अंदर जाओ। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्राउट आउट गोपू मामा हार्डली वॉन्ट न्यू चप्पल, फिर वो जल्दी से घर में जाती है और गोपू मामा थे उनका चप्पल जो था जो कि नया था वो एक बार पहने होंगे वो लेके आ जाती है। दिस शुड फिट यू, आप में ये पैर में आ जाएगा। सर प्लीज़ पुट दिस ऑन, सर प्लीज़ आप ये वाला पहन लीजिए। द म्यूज़िक मास्टर आइज लाइट अप, उनका जो आँख जो था वो पूरा एकदम जगमगा गया था। ही पुट देम ऑन, उन्होंने क्या किया उसे पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और वो कोशिश कर रहे थे कि वो हैप्पी ना लगे, खुश ना लगे। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, तो वो बोलता है कि अब मेरे को यही लगता है करना पड़ेगा। दिस डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू, आजकल के बच्चे लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं है बच्चा लोग का। हनुमान इनकैरिकेट ओनली रामा कैन सेव सच नॉटी फेलो, तो ये लोग बोलते हैं कि ये लोग हनुमान की जैसे और राम जी इन लोगों को बचा सकते हैं, ये लोग नॉटी यानी कि थोड़ा से बदमाश बच्चे लोग को। रुकुमनी जो थी उनका आई फ्लैश हो गया, वो शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड मंकी इवन अ होली मंकी, तो वो उन्हें पसंद नहीं आया। उनका आइस इसलिए फ्लैश हो गया कि उनको पसंद नहीं आया कि रवि को वो बोल रहे हैं कि बंदर बोल रहे हैं, और अगर होली बंदर यानी कि कुछ बहुत चर्चित मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बंदर भी हो, लेकिन उनको पसंद नहीं आया कि म्यूजिक मास्टर ने उन्हें बंदर बोला। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, इसलिए शी वांटेड हिम टू लीव, तो फिर वो दरवाजे तक आ गए और वो चाह रही थी कि वो जल्दी से निकल जाए। When he chattered of his new chapel, she said, "Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such thing?" यानी मृदु तुम आओ और थोड़ा सा कुछ खा लो टिफ़िन, और सही में पता है honestly कैसे तुम लोग ये सब सोच सकते हो, मेरे को समझ नहीं आता। Thank God you गोपू मामा doesn't wear चप्पल to work, अच्छा हुआ कि गोपू मामा जो थे वो चप्पल पहन के नहीं जाते हैं वर्क पर। As she walked towards the kitchen with मृदु and मीना,
वे क्या किए, मीनू और मृदु और मीना के साथ किचन के पास चले गए। शी सडनली बिगैन टू लाफ, वो तुरंत हंसने लगी। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू द चप्पल एज सून एज ही कम्स होम। लेकिन वो जो है वो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा हरी रहते हैं, यानी हमेशा जल्दबाजी में अपना चप्पल और सॉक्स को, शूज़ यानी जूता और सॉक्स को ऐसे फेंक के और घर में घुस जाते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, आज इस बार शाम में आएंगे तो मामा तुम लोग के क्या बोलेंगे, क्योंकि उन लोग उसका चप्पल किसको दे दिए थे, म्यूजिक मास्टर को दे दिए थे ना। उन लोगों को लग रहा था कि आएंगे तो क्या बोलेंगे। व्हेन आई विल टेल हिम आई गिव हिम चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर, जब क्या बोलेंगे, जब मैं बोलूँगी कि मैंने आपका चप्पल जो था म्यूजिक मास्टर को दे दिया। ठीक है, तो यहीं पे आप लोग का चैप्टर एंड होता है। कल मैं आप लोग का नया चैप्टर अपलोड कर दूँगी। ठीक है, हिल्सा द फिश वाला। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।